डार्क एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। इसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। आप इसे जर्मन या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं, पर जो मित्र इसे हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए मैं लाया हूँ डार्क वेब सीरीज के पूरे रहस्यों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। आज हम शुरुआत करते हैं इसके फैमिली ट्री से। जब आपने इस सीरीज को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी सारे पात्र हैं और सारे पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि डार्क सीरीज की फैमिली ट्री किस तरीके से काम करती है और कौन सा कैरेक्टर किससे जुड़ा हुआ है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस सीरीज को क्रिएट किया है बेरेन बो ओडार और जेंटिस फ्रेज ने। दोनों ने मिलकर के इस सीरीज को लिखा और एक बेहद ही खूबसूरत टाइम ट्रेवल सीरीज हमारे सामने रख दी। वैसे तो हमने बैक टू द फ्यूचर जैसी सीरीज देखी होगी जिसमें टाइम ट्रेवल पॉसिबल था, मगर डार्क सीरीज ने इसका एक नया ही आयाम क्रिएट कर दिया है। दूसरी फिल्मों की तरह ये वेब सीरीज काम नहीं करती है। यहाँ पर समय में या तो 33 साल आगे जाया जा सकता है या 33 साल पीछे। 2019 से स्टार्ट होने वाली ये सीरीज 33 साल पीछे जाते जाते 1921 तक पहुँच जाती है और आगे 2053 तक पहुँच जाती है। डार्क सीरीज की पूरी कहानी जर्मनी के विंडन नामक टाउन में घटित होती है, जो बेसिकली 4 ही फैमिलीज पर निर्भर है: टाइडेमन, खानवोल्ड, निल्सन और डॉपलर। निल्सन फैमिली का जो सबसे पुराना कैरेक्टर इसमें बताया गया है वो है एर्ना। एर्ना के 2 बच्चे हैं, नोवा और एग्नस। नोवा की शादी एलिजाबेथ से होती है, जिनकी एक संतान है जिसका नाम है शार्लेट। वहीं एग्नस के बेटे का नाम ट्रॉन्टे है, जिसकी शादी जेना से होती है। और इनके 2 बच्चे होते हैं, यूरिक और मैड्स। मैड्स उन्हीं गुफाओं में रहस्यमय ढंग से गुम हो जाता है, जिसमें बाद में मिकेल भी गुम जाता है। यूरिक की शादी उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कैथरीना से होती है। यूरिक और कैथरीना के 3 बच्चे होते हैं, मिकेल, मार्था और मैग्नस। अब कहानी को आगे समझने के लिए हमें खानवेल्ड फैमिली को भी समझना होगा। खानवेल्ड फैमिली का जो सबसे प्राइमरी मेंबर इसमें बताया गया है वो है डेनियल। डेनियल की एक बेटी होती है इनेस, जिसे हॉस्पिटल में एक दिन एक बच्चा मिलता है जिसका नाम है मिकेल। ये वही मिकेल है जो यूरिक और कैथरीना का सबसे छोटा बेटा है। ये भी उसी गुफा में रहस्यमय ढंग से गुम हो जाता है। जब वो गुफा की दूसरी ओर निकलता है तो वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा चुका था। इनेस इसे पालती है और इसका नाम माइकल रख देती है। माइकल की शादी हैना से होती है। माइकल और हैना का एक बेटा होता है जोनास। अब अगर देखा जाए तो जोनास, मार्था, मैग्नस और मिकल एक ही टाइम में है, पर मिकल जोनास का पिता है। एक और फैमिली जो इसके अंदर बताई गई है वो है टाइडेमन फैमिली। टाइडेमन फैमिली के जो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर इसमें हैं वो हैं एगोन और डोरिस। एगोन और डोरिस के एक बेटी होती है जिसका नाम है क्लाउडिया। ये क्लाउडिया डार्क सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो लगभग हर किसी से कभी ना कभी टाइम ट्रेवल करके मिल चुका है। क्लाउडिया की एक बेटी होती है रेजिना और रेजिना की शादी एलेक्जेंडर नाम के युवक से होती है और दोनों के एक बेटा होता है जिसका नाम है बार्टोश। बार्टोश भी जोनास, मार्था और मैग्नस के समकालीन ही है। एक फैमिली और बचती है डॉपलर फैमिली। ये पूरी फैमिली रहस्य में है। डॉपलर फैमिली के जो सबसे प्राइमरी मेंबर्स बताए गए हैं वो है बर्न और ग्रेटा। बर्न और ग्रेटा के एक बेटा होता है जिसका नाम है हेल्गे। हेल्गे वही कैरेक्टर है जिसको मारने के लिए यूरिक टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है, पर इसे मार नहीं पाता। हेल्गे का एक बेटा है जिसका नाम है पीटर और इस पीटर की शादी शार्लेट से होती है, जो कि नोवा और एलिजाबेथ की बेटी थी। वहीं शार्लेट के और पीटर के 2 बेटियां हैं, एलिजाबेथ और फ्रांसिस्का। ये वही एलिजाबेथ है जिसकी शादी नोवा से होती है और यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी है। इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है कि आखिर नोवा और एलिजाबेथ की शादी कब होती है। पीटर का रिलेशन कहानी में बेनी से भी है और वहीं बेनी और वॉलर नाम के 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पर अभी तक ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाली सीरीज में इन पर कुछ खुलासा किया जाए। 2 कैरेक्टर दूसरे सीजन में अंत में आकर के दिखाई देते हैं, वो है एडम और मार्था। ये मार्था पुरानी मार्था नहीं है, जैसा कि वो खुद कहती है कि वो किसी और दुनिया से आई है, और एडम जोनास का ही
फ्यूचर पार्ट है। तो देखा आपने, इस तरीके से ये पूरी फैमिली एक दूसरे से उलझी हुई है। अभी जब आगे और सीजन आने की संभावना है तो पता लगेगा कि इनमें और भी ज़्यादा रोचकता है। एक रोचकता वहाँ बढ़ जाती है जब नोवा और एलिजाबेथ अपनी बेटी शार्लेट को टेनहाउस नाम के एक वॉच मेकर के पास छोड़ जाते हैं। ये वही वॉच मेकर है जो बाद में जाकर के टाइम मशीन भी बनाता है। हालांकि शार्लेट को शुरू से ही इस बात पर शक था क्या वो टेनहाउस की ओरिजिनल बेटी है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ पसंद आई होगी। आगे मैं एक एक कैरेक्टर को ढंग से एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस कैरेक्टर का इस सीरीज़ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।